पूजा पाल जी को जिस तरीके आज वो मुख्यमंत्री से मिल रही हैं, एक तो दिखावा है, वो तो पहले से मुख्यमंत्री जी से मिल रही हैं, पहले से मुख्यमंत्री जी के गोद में बैठी हैं, पहले से बीजेपी में ही हैं। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हैं तो इसका मतलब अतीक अहमद जी के हत्यारे जो है मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री के ऊपर क्यों नहीं मुकदमा लिखा जाता है? वही बीजेपी है जो उनका पर्चा रद्द कराई थी, वही बीजेपी है। ठीक है, 19 में जब इनका जो है चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था, इनकी पहचान खत्म हो गई थी। ठीक है, लेकिन पहचान कौन बनाया? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो महिलाओं को सम्मान करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं ना, वो मान सम्मान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया है। पूजा पाल हर चैनल पे चल रहा है ना, वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का देन है। क्योंकि जब पूजा पाल जी बयान दे रहे हैं कि अतीक अहमद को माननीय जो है मुख्यमंत्री जी मरवाए हैं, तो जेल होना चाहिए ना भैया। जिस तरीके से पूजा पाल को निकाल दिया था, कैसे देखते हैं? देखिए, पार्टी जो है उन्होंने गलत किया है पार्टी के साथ हमारी। ठीक है, वो योगी जी के पक्ष में बोल रही हैं, तो इसमें निश्चित है कि उनको पार्टी से निकाला गया। सही क्या है फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, बहुत सही है। पूजा पाल पे आज से नहीं है। पूजा पाल के पहले पूर्व भी संकट आया था, तब तो योगी नहीं आए थे। अभी कौशाम्बी में पाल समाज के बेटी के साथ जो है बलात्कार हुआ, उनके घर वालों को जेल में डाला गया, पाल समाज के प्रधान जी को गोली मारी गई, तब तो पूजा पाल नहीं गए, तब तो योगी आदित्यनाथ नहीं गए। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और जाति स्वजाति लोगों को संरक्षण देते हैं और गैर जातियों को लोगों को कार्रवाई करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। विधानसभा में जिस तरीके से आखिरी दिन पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, उन पर आरोप लगता है कि पार्टी के द्वारा जो दिशा निर्देश थे, जो नियम थे, उनका इन्होंने पालन नहीं किया है। पूजा पाल ने केवल यही कहा था विधानसभा में कि अतीक अहमद के द्वारा जिस तरीके से उनके पति राजू पाल की हत्या की गई थी, हत्या के बाद फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस तरीके से अतीक अहमद को मटिया मेट किया है, धन्यवाद मुख्यमंत्री को दिया। इसके बाद अखिलेश यादव ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अखिलेश यादव के द्वारा पार्टी से बाहर निकाले जाने के बाद पूजा पाल की मुलाकात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होती है। मुलाकात होने के बाद बहुत सारी अटकलें लग रही हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अब बीजेपी में जा सकती हैं पूजा पाल। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की बहुत सारी महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि वो क्या सोचती हैं। क्या नाम है आपका? मालती यादव। मालती, आप देख रही होंगी पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। वो मुख्यमंत्री से मिलने गई हैं, मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात हुई है। क्या लग रहा है राजनीति पूजा पाल की किस दिशा में जाने वाली है? बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको और आपके चैनल को। बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया, हमें जो है जवाब देने का। शायद पूजा पाल जी को जिस तरीके आज वो मुख्यमंत्री से मिल रही हैं, एक तो दिखावा है, वो तो पहले से मुख्यमंत्री जी से मिल रही हैं, पहले से मुख्यमंत्री जी के गोद में बैठी हैं, पहले से बीजेपी में ही हैं। ये बताइए उनकी पहचान कहाँ से हुई थी? वही बीजेपी है जो उनका पर्चा रद्द कराई थी, वही बीजेपी है। ठीक है, 19 में जब इनका जो है चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था, इनकी पहचान खत्म हो गई थी। ठीक है, लेकिन पहचान कौन बनाया? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो महिलाओं को सम्मान करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं ना, वो मान सम्मान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया है। ठीक है, महिलाओं को जिस तरीके उनको टिकट दे के और आगे करके चुनाव लड़ाया, नहीं चैल विधानसभा से वो जीत पाती? ये बताइए, किसी पार्टी से उनको सिंबल नहीं मिलता। उनकी व्यक्तिगत क्या पहचान है ये बताए ना, व्यक्तिगत कोई पहचान नहीं। आज इतनी बड़ी अगर पहचान हो, जो पूजा पाल हर चैनल पे चल रहा है ना, वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का देन है, जो आज वो महिलाओं को आगे बढ़ा के और उन्होंने हमारे विपरीत में जाके, जब हमारी पार्टी को सबसे ज़्यादा मजबूती की ज़रूरत थी, तब वो हमारे विपरीत में जाके जब वोट डाल दी, तो हमारी विधायक कहाँ से रह गई, कहाँ से सपा की रह गई। लेकिन फिर भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना दरिया दिली दिखाते हुए जो महिलाओं का सम्मान करते हैं ना, वो सम्मान और स्वाभिमान उनका बचाने के लिए उनको मौका दिया सुधरने का, कि अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। ये बताइए, जब राजू पाल जी की हत्या हुई, किसकी पार्टी थी, किसकी गवर्नमेंट थी उस टाइम? बसपा की थी ना भाई। तो ये बताइए, बसपा में न्याय नहीं मिला? बसपा से इनका पति विधायक, बसपा के ही अतीक अहमद, तो तब ले लेती ना। और रही बात, बहुत अच्छी बात कहे कि मुख्यमंत्री जी से मिली, जब उन्होंने खुला कह दिया कि जो है हमारे मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो है अतीक अहमद को जो है उन्होंने मिट्टी पलीत कर दी, जो है उनको जो है जमीन से मिला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो हमारे मुख्यमंत्री जी को तब तो जेल हो जाना चाहिए, उनके ऊपर FIR हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मरवाया है।
तो इसका मतलब तुम्हारे मुख्यमंत्री जी को जेल होना चाहिए ना भैया, गिरफ्तारी होना चाहिए ना। क्योंकि जब पूजा पाल जी बयान दे रहे हैं कि अतीक अहमद को माननीय जो है मुख्यमंत्री जी मरवाए हैं, तो जेल होना चाहिए ना भैया। अच्छा, एक सवाल लेकिन ये आ रहा है, पूजा पाल का कहना है भाई इतना साल हो गया, इतने साल बाद मुझे न्याय मिला है, मैंने ना तो समाजवादी पार्टी का नाम लिया, ना मैंने अखिलेश यादव का नाम लिया, फिर हमको बाहर का रास्ता काहे दिखा दी, हमने कौन सी ऐसी गद्दारी कर दी? गद्दारी उन्होंने तभी किया था जब ये हमारे विपरीत में जाके वोट डाला, ठीक है। गद्दारी तो उन्होंने तभी किया पहले जब 3 विधायकों निकाला, उसके साथ क्यों नहीं निकाला? अचानक से निकालने का प्लान क्या? मौका दे रहे थे कि अभी भी सुधर जाइए, अभी भी वक्त है। जब 3 को निकाला गया ना, तो ये भी मौका दिया गया कि अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। ये बताइए 24 में इन्होंने किसका प्रचार किया? बीजेपी का कर रही थी ना, तो ये हमारी पार्टी के विपरीत गई ना। ये बताइए, एक पूजा पाल जी को तो चाहिए था ना, एक औरत थी, स्वाभिमान अगर उनको बचाना था, स्वाभिमान चाहिए था ना। तो जिस दिन जो है बीजेपी की गोद में बैठी थी, बीजेपी का प्रचार कर रही थी 2024 में ना, तभी पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा का सिंबल लगा के चलना चाहिए। सपा के सिंबल पे चलने का अधिकार नहीं था, सपा का सिंबल लेके चलने की जरूरत नहीं थी, तभी उनको चाहिए था। आज टिसुआ बहा रही हैं, आज आंसू बहा रही हैं। जब तुम बीजेपी के कोरा में जाके बैठ रहे थे तब आंसू नहीं बहाया, तब नहीं जरूरत पड़ी। अरे मुख्यमंत्री सबके हैं, हमने केवल धन्यवाद का, इसमें हमने गलत क्या कह दिया? अखिलेश जी 12-17 मुख्यमंत्री हमको न्याय नहीं दिलाया, ना हमारे लिए आवाजें उठाई, उनका कहना साफ तौर पर पूजा पाल का ये। अच्छा, आवाजें नहीं उठाई तो आज इतने बड़े पद पे बैठा दिए, जो हमारे जनता के जननायक, जो पीडीए के जननायक, ठीक है, वो जो है उनको जो है एक टिकट दे के, जिस तरीके पीडीए से जिस तरीके वहाँ कार्यक्रम हुए, जिस तरीके से जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया ना, पूजा पाल की व्यक्तिगत एक पहचान बनी थी। क्या पहचान थी? किस पार्टी से टिकट मिलेगा? जाए बीजेपी से टिकट लेना, बीजेपी से टिकट ले लेंगे। ये मलाई के लिए जितने जो है ना दागी विधायक जितने गए हैं ना, मलाई के लिए गए, लेकिन भाई देख लीजिए मलाई नहीं मिली है, नीचे ही बैठे हैं। और जो है अभी देखते रहिएगा, वही चैल विधानसभा से अगर पूजा पाल जी को टिकट मिलता है तो भाई देख लीजिएगा, हो सकता है कितनी बुरी हार हारेंगे, अपना बूथ नहीं बचा पाएंगे, ये नोट कर लीजिए। 2027 का विधानसभा चुनाव लगा हुआ है, तैयारियां सभी पार्टियां कर रही हैं। अखिलेश जी के द्वारा विधानसभा के अंतिम दिन जिस तरीके से पूजा पाल को निकाल दिया था, कैसे देखते हैं? देखिए, पार्टी जो है उन्होंने गलत किया है पार्टी के साथ हमारी, ठीक है। वो योगी जी के पक्ष में बोल रही हैं, तो इसमें निश्चित है कि उनको पार्टी से निकाला गया। सही क्या फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत सही है। वो कह रही हैं हमारे पति की हत्या हो जाती है, इतने सालों बाद हमें इंसाफ मिलता है। मैं केवल धन्यवाद कह रही थी, मैंने ना समाजवादी पार्टी का नाम लिया, मैंने ना अखिलेश जी का नाम लिया, मैंने केवल धन्यवाद दिया। क्या धन्यवाद भी नहीं दे सकती? राष्ट्रीय जी हमारा जो है पूरे राष्ट्र को चला रहे हैं, ऐसे नहीं है कि उन्होंने गलत कोई फैसले लिए हैं। पार्टी के फैसले हमेशा जो है निर्णय सही होते हैं और उनका हम लोग जो है पालन करते हैं। इस पर क्या सोचना आपका है? अखिलेश जी महिलाओं को बढ़ा रहे हैं राजनीति में और पूजा पाल को निकाल दिया गया पार्टी से। देखिए, ये एक अलग मुद्दा है, वो कैसा क्या है वो अखिलेश जी जान सकते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। उन्होंने तारीफ करी, लेकिन भले जब आप जिस पार्टी के नेता हैं, ठीक है, उसके किसी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने किसी और की तारीफ करेंगे? उन्होंने कहा मुख्यमंत्री सबके हैं, हमारे पति का इंसाफ हुआ, अतीक अहमद को मटिया मेट किया देखिए, ऐसे तो हमारी जो बिजमा यादव जी थी, ठीक है, उनके पति का भी वो किया गया था, ठीक है, तो ऐसे उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए जिस हिसाब से उन्होंने वो कहा। भैया देख रहे हैं अखिलेश जी महिलाओं को राजनीति में बढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं भागीदारी बढ़ाएंगे, और पूजा पाल को केवल मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना, इतना बड़ी गलती कर दी पूजा पाल। तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, तो इसका मतलब अतीक अहमद जी के हत्यारे जो है मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री के ऊपर क्यों नहीं मुकदमा लिखा जाता है? उनकी साजिश से जब उनका मर्डर किया गया अतीक अहमद का, तो अतीक अहमद के हत्यारे जो है मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमा लिखना चाहिए। वो कह रही समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इतने साल हो गया, मेरे पति के इंसाफ को न्याय नहीं मिला, केवल धन्यवाद मैंने दिया है, अखिलेश जी को निकालना था। ये बात क्या होती है? हमने कहीं नाम थोड़ी लिया किसी का। उन्होंने ये भी तो बोला है कि योगी जी ने न्याय किया है हमारे साथ। हाँ। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब मुकदमा लिखना चाहिए योगी जी के ऊपर भाई, न्याय दिलाना है वो जो उन्होंने बोला है। आप तो समझिए उनकी भाषा क्या। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये सब भाषाएं नहीं पसंद है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आप पार्टी की हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही निर्णय लिया है, और जो भी ऐसी गतिविधियां करेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धोखा देगा, ठीक है, उसके साथ यही हश्र होगा। अच्छा, क्या लग रहा है इस तरीके से निकाल रहे योगी से मुलाकात करना? 27 में पूजा पाल की कमी सपा को खलेगी प्रयागराज के आसपास सीटों पर? कुछ नहीं, समाजवादी पार्टी फुल बहुमत से सरकार बनेगी 27 में। से कुछ नहीं। अच्छा, एक सवाल लेकिन ये भी आता है, राजनीति के जो लोग हैं उनका कहना है पूजा पाल समाजवादी पार्टी का बढ़िया चेहरा मानी जाती थी, हमेशा जुड़ी रही है जमीनी स्तर में, नेताजी के समय भी जुड़ी थी, अखिलेश जी ने पल भर में बाहर कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे।
पाल समाज और पिछड़ा समाज और पाल समाज नाराज है बता रहे नहीं नहीं कुछ नहीं नाराज है। हमारे पाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं हैं? अच्छा, जी, श्यामलाल जी। हाँ श्यामलाल जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन महिला को निकाल देना अचानक से, उसने बोली गलती, इतनी बड़ी गलती कर दी। लोग कहते हैं उनके पति नहीं, उनके पति तो हैं ब्रजेश वर्मा, पूर्व विधायक हैं जो बसपा से रहे हैं। पूर्व विधायक तो ब्रजेश वर्मा है उनके, वो क्या नाम, वो पति जो हैं उनके इस समय लोग कहते हैं उनके पति है नहीं। लेकिन राजनीति में जिस तरीके से विधानसभा में विजन 47 की बात हो रही थी, उन्होंने धन्यवाद केवल प्रस्ताव दे दिया, पहले क्यों नहीं निकाले? पहले निकाल देते। नहीं तो पहले निकालने वाली बात क्या है, उनका देखा गया, रास्ता देखा गया कि क्या नाम बुराइयां इनकी, अब जब सीमा इनकी जो है पार हो गई तब इन्होंने मजबूरी में निकाला। अभी भारतीय जनता पार्टी में होता कोई और अपने परिवार की बुराई करे तो नहीं निकाला जा सकता है। 3 विधायकों को पहले निकाला जाता है, पूंजा पाल को क्या छोड़ दिया था उस तो समय? इनको समझाया गया था, इन्होंने कहा था कि जो है हम पार्टी की बुराई नहीं करेंगे। अभी कहीं नहीं, हमने बुराई नहीं की, वो कह रही है। नहीं नहीं, बुराई क्यों नहीं कर रही हैं, खुलेआम जो है भाजपा की जो है प्रचार प्रसार कर रही हैं। पूंजा पाल को अखिलेश जी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, क्या लग रहा है 27 में समाजवादी पार्टी को झटका लगने वाला है? देखिए, पहली बात तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं शैलेश यादव, जिला उपाध्यक्ष शिक्षक सभा जौनपुर से आया हूं। देखिए, ये पार्टी है, पार्टी विचारधारा की राजनीति करती है। अगर विचारधारा से टैली नहीं कर रहा है तो आप कहीं भी स्वतंत्र है, कहीं जा सकते हैं, चाहे वो जो भी हो, चाहे मैं भी हूँ, चाहे यादव समाज को हो, चाहे क्षत्रिय समाज को हो, चाहे पाल समाज को हो। अगर आप विचारधारा नहीं टैली तो आप स्वतंत्र हो, कहीं जाओ। और जब समस्या आएगी, दुख आएंगे तो समाजवादी पार्टी खड़ी रहती है। योगी जी से पूंजा पाल जी ने मुलाकात कर ली है, क्या लग रहा है 27 में जो प्रयागराज की आसपास की सीटें हैं, चायल विधानसभा आसपास की जो भी सीटें हैं, अखिलेश जी ने निकाल दिया है, गलत किया क्या ये कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि जानते हैं पूजा पाल पे आज से नहीं है पूजा पाल के पहले पूर्व भी संकट आया था, तब तो योगी नहीं आए थे। अभी कौशाम्बी में पाल समाज के बेटी के साथ जो है बलात्कार हुआ, उनके घर वालों को जेल में डाला गया, पाल समाज के प्रधान जी को गोली मारी गई, तब तो पूजा पाल नहीं गए, तब तो योगी आदित्यनाथ नहीं गए। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और जाति स्वजाति लोगों को संरक्षण देते हैं और गैर जातियों को लोगों को कार्रवाई करते हैं। अगर हम कहते हैं सही ढंग से काम करते हैं तो सबके साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। पूंजा पाल के लिए हमने गलत क्या किया? हमने केवल धन्यवाद बोल दिया, भाई हमारे पति को इंसाफ मिला, हमारे पति को जिन लोगों ने मारा था वो मटिया मेट हुए, हमने केवल मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। हमने ना अखिलेश का नाम लिया, ना सपा का नाम लिया। उसमें एक दिन की बातें नहीं है, उसमें जो है राज्यसभा के चुनाव को लेकर की मैटर हुआ था, उसमें भी आपने गलत तरीके से कदम उठाए थे, उन सब चीज़ों पर कार्रवाई किया गया है। कह रहे इतनी देर से भी क्यों किया, इतनी देर क्यों लगा दिया, अचानक से क्यों कर दिया? मौका दिया जाता है, संभलने का, सुधरने का मौका दिया जाता है। पार्टी जो है इतनी जल्दी अपने हाथ को नहीं काटती, जो अपने समाज के लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। पूंजा पाल को समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया है अखिलेश यादव के द्वारा। पूंजा पाल के पर जिस तरीके समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई की है, हमने समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत की। कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर बताया कि राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से पूंजा पाल ने पार्टी के विरुद्ध जाकर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया था, उनके द्वारा लगातार पार्टी विरोधी गतिविधि के काम किए जा रहे हैं, पार्टी विरोधी काम किए जा रहे थे। उन्हें बार बार समझाया जा रहा था कि वो सुधर जाएं, लेकिन वो सुधर नहीं रही थी। और विधानसभा में जिस तरीके से उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ शुभम अवस्थी, लखनऊ से 24 अड्डा न्यूज़ के लिए नमस्कार।